ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं वो हैं नील नग्न, जिन्हें तमिल में तिरु नील नक्का के नाम से या तिरु नील नक्कर के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि जो हमेशा शिव के आश्रित रह करके शिव भक्तों की सेवा करता है वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी विषय में आज की कथा है। महर्षि अगस्त्य जी बताते हैं कि मंगल नामक नगर में, जिसे अभी तमिलनाडु के सतमंगई के नाम से जाना जाता है, ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था जो हमेशा शिव मंदिर में पूजा करता था। ये ब्राह्मण नील नग्न या नील नक्कर थे। इनका जन्म पुजारी परिवार में हुआ था। ये हमेशा शिव भक्ति में लगे रहते थे और आगमों के निर्देश के अनुसार ये शिव पूजा करते थे। इस मंदिर को अब ये ऐवंदीश्वर नामक मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर ये नील नक्कर या नील नग्न शिव पूजा करते थे। ये हमेशा अपनी पत्नी के साथ शिव पूजा करते थे और उसके बाद ही ये भोजन ग्रहण करते थे। और शिव पूजा से पहले ये अपने जो घर आने वाले शिव भक्त थे उनके चरण धोते थे और उनकी पूजा करते थे, उन्हें दान करते थे। हमेशा शिव भक्तों के सेवा में लगे रहते थे, दान पुण्य वगैरह में लगे रहते थे और शिव पूजा करके ही ये भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन विशेष समय में ये भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। इन्होंने अभिषेक वगैरह किया और पंचाक्षर मंत्र के जप में बैठ गए। उसी समय एक मकड़ी उस शिवलिंग पर कूद पड़ी और वो उस शिवलिंग पर जाला बुनने लग गई। अब नील नक्कर की पत्नी वहां पर खड़ी थी, उसने उस मकड़ी को देख लिया। क्योंकि इन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन परमेश्वर शिव को जो परात्पर हैं उन शिव को एक बेटे के रूप में, संतान के रूप में देखते थे। दोनों पति पत्नी शिव को बेटे के या पुत्र के रूप में देखते थे। अब बेटे के ऊपर मकड़ी गिर गई, ऐसा उस नील नग्न की पत्नी को ऐसा भाव उत्पन्न हुआ और उसने फूंक मार करके वो मकड़ी वहां से हटा दी। अब फूंक लगी तो थोड़ा सा जो स्लाइवा था, जो थूक था, उसके उस लार की कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिरी। अब उस ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस स्थान पर जहां पर वो मकड़ी गिरी थी, उस स्थान पर कुछ खून की थोड़ी सी बूंदें दिखा दी। उस ब्राह्मण की पत्नी ने जब वो देखा तो वहां उस ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ऐसा उपचार स्वरूप में देखा जाता था कि जहां मकड़ी काट ले वहां पर अगर लार लगा दे या थूक की लार लगा दे तो वो विष नहीं फैलेगा, वो विष का फैलना वहीं पर बंद हो जाएगा और घाव ठीक हो जाएगा। इसी उपचार को एकदम तुरंत ध्यान में आते ही उस स्थान पर जहां पर उस मकड़ी के पंजों से या उस मकड़ी के काटने से जो शिवलिंग पर खून की बूंदें आई थी, उसको नील नग्न की पत्नी ने उसको चाट लिया। ये देख करके वो ब्राह्मण क्रोधित हो गया। उसने उसका भाव पहचाना नहीं और वो क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तूने मेरे शिव को दूषित कर दिया है, तूने उसे चाटा क्यों? मेरी पूजा पूरी भंग हो गई, तूने शिवलिंग को भी झूठा कर दिया है, तू अब रहने के लायक नहीं है, इसलिए मैं आज से ही तुझे त्यागता हूं। और ऐसा कह करके वो क्रोधित होकर के वहां से चला गया। जाकर के उसने भोजन ग्रहण किया, अपने दिन भर के कार्य किए, शिव भक्तों की सेवा की और फिर सो गया। उसकी पत्नी जिसे वो त्याग करके गया था वो बेचारी वहीं पर बिना एक कदम भी हिलाए वहीं पर उस मंदिर के गर्भगृह में खड़ी रही और भगवान शिव के जप में वो लीन हो गई। जब ये नील नक्कर या त्रिनील नक्कर या नील नग्न जब सोया तो भगवान शिव इसके सोपन में आए। शिव के चेहरे पर पूरे चकते लाल जो मार्क्स होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह के होते हैं, जिसे चेचक के रूप में भी देखते हैं, उस प्रकार के निशान भगवान शिव के पूरे मुख पर थे, केवल एक जगह पर नहीं थे। सोपन में जब ऐसे दर्शन प्राप्त हुए तो सोपन में ही इस नील नग्न ने या तिरुनील नक्कर ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये आपको क्या हो गया है, आपके पूरे शरीर पर, पूरे फेस पर ये ऐसे मार्क्स क्यों हो रहे हैं, ऐसे निशान ये क्यों उत्पन्न हो गए हैं, क्यों, और वो भी एक जगह से बचा हुआ है। तब भगवान ने उसे बताया कि तूने अपनी पत्नी को त्याग करके गलती की है। जब
तूने उस शिवलिंग को अभिषेक के बाद अच्छे से पोंछा नहीं, तो वहां पर कुछ अभिषेक के कण बाकी रह गए थे। जो दूध के और दही के जो कुछ कण थे वो उस शिवलिंग पर थे, और उसे देख करके वो भूखी मकड़ी उस शिवलिंग पर कूद गई थी और वो उसे खाने लग गई थी, जिससे मुझे घाव हो गया था। उस मकड़ी के मेरे ऊपर चलने से मैं भी उसकी भक्ति के भाववश हो गया था, और स्वरूप में ही उसको वो कण खाने दे रहा था। उसके काटने से मुझे वहां पर रक्त निकल के आया था, जिसे तेरी पत्नी ने देख लिया था, और उसने उसे उस घाव को ठीक करने के लिए और उस मकड़ी के विष को दूर करने के लिए अपनी लार से चाट लिया था, जो कि एक सटीक उपाय था। इसलिए पूरी शिवलिंग को या पूरे मुझ पर वो मकड़ी के जो जहर के वो विष से ये पूरे निशान उत्पन्न हो गए हैं। किंतु जहां पर तेरी पत्नी ने उस शिवलिंग को चाटा था, वहां पर वो शिवलिंग अब भी सोने के रंग का हो गया है, स्वर्ण का बन गया है। केवल उसी जगह पर से मैं सही हूं, बाकी पूरी जगह पर निशान हो गए हैं। और ये अगर तू उसे नहीं रोकता तो पूरा शिवलिंग ही सोने का हो जाता। तू मूर्ख है, तूने अपनी पत्नी के भाव को नहीं पहचाना, उसकी भक्ति को नहीं देखा। यदि तूने उसे छोड़ा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। भगवान शिव ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अब तिरुनील नक्कर या नील नग्न सपने से जागे और भयभीत होकर के डरे हुए सीधे उस मंदिर में पहुंचे, जहां पर उसकी पत्नी बिना एक कदम हिलाए भी वहीं पर खड़ी थी। उसने जाकर साष्टांग प्रणाम किया अपनी पत्नी को और क्षमा याचना की, और उसने जब शिवलिंग पर देखा तो उस रियल में उस शिवलिंग के ऊपर जहां से उसने चाटा था, उस मकड़ी का विष दूर किया था, वहां पर सोने का रंग हो गया था। अब तिरुनीलकर ने कहा कि मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है और भगवान शिव के प्रति भी अपराध किया है। मैं मरा अब तक इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुमसे क्षमा याचना मांगनी थी, और अब तूने मुझे क्षमा कर दिया, इसलिए मैं अब ये प्राण त्याग दूंगा क्योंकि मेरा जीना बेकार है। और ऐसा कह करके वो अपना सिर धड़ से अलग करने के लिए प्रयास कर ही रहा था, तभी उमापति भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां पर प्रकट हो गए और दोनों पति पत्नी को दर्शन दिया भगवान ने। बहुत कम शिव भक्तों को माता पार्वती के साथ दर्शन प्राप्त हुआ है। जो स्वपत्नी शिव भक्ति करते थे उनको ही माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के दर्शन हुए। बहुत सारे शिव भक्तों को केवल एक शिव के ही दर्शन प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ एक अपवाद है, जैसे चंडेश्वर अकेले शिव भक्ति करते थे, फिर भी उनको माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए। वो भगवान की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तब वहां पर भगवान ने उन दोनों का आदेश दिया कि अभी तुम धरती पर रह करके शिव भक्तों की सेवा करो और अंत समय में तुम मेरे पद को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कह करके भगवान वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद वहां पर जब शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए श्री ज्ञान संबंध वहां पर आए, तब नील नक्कर को उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर जो तिरुज्ञान संबंध या श्री ज्ञान संबंध का जो विवाह का हवन कुंड था, उसके अंदर जो जिन को मुक्ति प्राप्त हुई, जिन्होंने उस अग्नि में प्रवेश किया, उनमें ये नील नक्कर या नील नग्न और उनकी पत्नी दोनों थे, जिन्होंने सदैव फिर भगवान के पद को प्राप्त किया और मुक्ति के अधिकारी बने। तिरुनील नक्कर की जय हो। और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। कथा कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।